हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं और हम नहा धो के किचन में आ गए हैं। तो इस समय ना, जब से नवरात्रि का टाइम चल रहा है तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं, क्योंकि पूजा पाठ करने में बहुत टाइम लगता है ना, तो इसीलिए सुबह जल्दी उठ जाते हैं और फटाफट से अपना काम पूरा ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि धूप की वजह से ना मन नहीं लगता है काम करने में। और इधर हमारे यहाँ किचन हमारा पूरा खुला हुआ बना है, तो आंगन की वजह से ना बहुत ज़्यादा धूप आती है और गर्मी लगती है, तो इसीलिए हम लोग सुबह जल्दी काम कर लेते हैं इस समय, और फिर रात को देर हो जाती है, लेकिन सुबह हम जल्दी फ्री हो जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लाइट है तो हम पहले इंडक्शन पर ये मूंग की दाल रख देंगे पकने के लिए। तो यहाँ मूंग की दाल साफ़ करके कुकर में सेट कर देते हैं, और दूसरी तरफ हम चाय रख दिए हैं। इधर इंडक्शन पे चाय पकती रहेगी और इधर हम दाल वगैरह भी सेट कर रहे हैं। तो गाइस, दीदी के लिए मूंग की दाल बनती है और हम लोगों के लिए अरहर की दाल। तो जब भी दाल बनती है तो हमारे यहाँ 2 दाल बनती है, क्योंकि दीदी अरहर की नहीं खाती हैं। तो चलिए गाइस, अब हम बनाते हैं पोहा। मूंग की दाल हमारी बन चुकी है। तो यहाँ हम प्याज और मिर्च ये सब काट के रख लिए हैं, आलू भी हम काट के धुल लिए हैं, और दूसरी तरफ इंडक्शन पे रख देते हैं चाय। तो ये काली चाय है, दीदी इस समय काली चाय पी रही हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों से उनकी तबीयत डाउन चल रही है, तो इसीलिए वो डेली काली चाय पीती हैं दोनों टाइम। और ये है काला नमक। तो काली चाय में काला नमक बहुत अच्छा लगता है पीने में और फ़ायदेमंद भी होता है। और यहाँ पोहा हमारा जो है वो बन रहा है। तो ये आलू हम चेक कर रहे हैं, आलू हमारी पक गई है, और इधर हम मूंगफली फ्राई करके रख लिए हैं। तो अब चलते हैं पूरा चूरा और ये आलू पूरा मिक्स करते हैं, और उसके बाद फिर हम सबको बारी बारी से देकर आते हैं। और अभी अम्मा पूजा कर रही हैं, वो फ्री होंगे फिर हम उनको बाद में गर्म करके देंगे। पहले हम चलते हैं दीदी को और लिटिल को पोहा देकर आते हैं। तो चलते हैं, पहले ये लाल दुपट्टा दे देते हैं अपने हस्बैंड को, क्योंकि वो मांगे हैं, उनको कुछ काम है। और यहाँ देवता वाले घर में हम और वो दोनों लोग आए हैं। तो ये देवता वाले घर का दरवाज़ा छोटा है ना, तो इसीलिए मेरे को बहुत तेज़ यहाँ लग गया, इतना तेज़ कि हम क्या ही बताएं। तो देखिए, वो दुपट्टा इसीलिए मंगाए थे क्योंकि ये ना सिरका बनाने जा रहे हैं, और आज हम पहली बार देख रहे हैं कि सिरका कैसे बनता है। तो गाइज़, ये है गन्ने का रस, ताज़ा गन्ने का रस है जो 8 लीटर है, और इसको मिट्टी के घड़े में रखेंगे इसको पकने के लिए। पकने के लिए क्या, एक तरह से मान के चलिए कि सड़ने के लिए, मतलब ये गन्ने का रस इसमें सड़ेगा 2 महीने के लिए। तो ये पूरा 8 लीटर है, तो मुझे लगता है कि शायद ये 1.5 लीटर या 2 लीटर ऐसे तैयार होगा, मुझे आइडिया नहीं है, मेरे हस्बैंड को आइडिया है। तो वो ये बना रहे हैं, मतलब इसको छान रहे हैं, क्योंकि गन्ने का रस में ना पूरा रेसा रहता है, तो इसीलिए उसको अच्छे से छानना पड़ता है। तो इसको छान के, और ये है मटके का ढक्कन, तो ढक्कन को लगा देंगे उसमें, और उसके बाद उसको अच्छे से कवर करके रखेंगे। बाकी मैंने तो हमेशा बॉटल में देखा है, या तो फिर हमारे यहाँ बिकने आता है, वो हम देखे हैं। ये हम पहली बार देख रहे हैं। और ये है गंगा जल, तो इसमें ढेर सारा गंगा जल मेरे हस्बैंड डाल दिए हैं। उनका कहना है कि मिट्टी का जो घड़ा है, कच्ची मिट्टी का घड़ा, तो ये पानी सोखता है, तो गन्ने का रस ना सोखे, इसीलिए गंगा जल मिलाए हैं, ताकि अगर ये जैसे घड़ा हवा के संपर्क में आता है ना, तो पानी सोखता है, तो इसीलिए गंगा जल डाले हैं, ताकि गंगा जल सूखे और वो गन्ने का रस बचा हुआ रहे। तो हम ये सब देख कर आते हैं, और उसके बाद खाते हैं, चाय नाश्ता करते हैं अपना। हम पोहा खाने जा रहे हैं, और यहाँ दुपट्टे को अच्छे से कवर कर रहे हैं। तो अपना हम पोहा छोड़कर फिर से ये देखने के लिए आए हैं, क्योंकि बगल में ही है, किचन में ही हम भी हैं इस समय। तो इस समय अपना पोहा रख दिए हैं, और हम फिर से ये देखने के लिए आए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बड़ा इंटरेस्ट है ये सब काम करने में, और वो जो कुछ भी करते हैं वो मुझे दिखाते हैं, बताते हैं कि देखो ये ऐसे होता है। तो वो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कैसे क्या कर रहे हैं, और पहली बार हम देख रहे हैं, और पहली बार हम खाएंगे देसी गन्ने का रस जो बनता है, सिरका, वो खाएंगे। तो यहाँ वो अच्छे से दुपट्टे को कवर करेंगे, फिर इसको ढकेंगे अच्छे से। ढकने के बाद फिर इसको किनारे रख देंगे, क्योंकि इसको फिर कोई छुएगा नहीं, ये साफ़ सुथरा रहेगा, एक जगह रखा रहेगा, और इसको बहुत बचा के रखना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी का घड़ा है ना, तो फूट न जाए, इसीलिए इसको बहुत ही संभाल के रखना पड़ेगा। और ये जिम्मेदारी वो खुद ही लिए हैं, बोले कि हम इसको अपने हिसाब से बनाएंगे, इसमें कोई हाथ नहीं लगाएगा, तो इसीलिए ये इनके ऊपर ही छोड़ दिया गया है। ये जैसे बनाएंगे वैसे ही बनेगा, वैसे हम लोग खाएंगे भी, जो भी ये बनाएंगे। तो अब देखते हैं गाइस कि ये आगे क्या क्या करते हैं, क्या क्या ऐसे बनाते हैं, दिखाते हैं। मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम है, और बॉटल वाला सिरका तो हम बहुत खा लिए हैं, और अब इस बार हम देसी चीज़ खाएंगे, मतलब जो देसी जुगाड़ से जो सिरका नेचुरल तरीके से बनता है, वो हम इस बार खाएंगे।
उसका टेस्ट जानेंगे, समझेंगे कि वो कैसे लगता है खाने में। तो इसके पहले हमारे यहाँ तो बन चुका है, लेकिन मेरे मायके में कभी इस तरह नहीं बना है। तो चलिए ये सब देख के फिर अभी हम जा रहे हैं पोहा खाने। चाय भी मेरी पूरी ठंडी हो गई है ये सब देखने के चक्कर में। तो अभी हम पोहा खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और अभी मेरे हस्बैंड नाश्ता नहीं किए हैं। उनको मैंने दिया, लेकिन वो बोले हम फाइनल करके ही खाएंगे। और यहाँ इसको देखिए, इसको देख के तो हम अचानक से डर ही गए। ये इस तरह से मेरे हस्बैंड बांध के रखे हैं जैसे इसमें आत्मा कैद किए हों। एकदम हम डर गए इसको देख के। और ये रिकॉर्ड मेरे हस्बैंड किए थे, रिकॉर्डिंग हम नहीं किए थे। तो अचानक से जब हम एडिट करने लगे तो इसको देख के डर गए कि बाप रे, जैसे कोई आत्मा कैद हो इसमें। दुपट्टा खुलेगा तो आत्मा निकल कर भाग जाएगी। मैं डर गई एकदम देख के इसको, और शायद और लोग भी डरे होंगे। और इसको देख के क्या इमेजिनेशन हो रहा है भगवान। तो गाइज़ हम दोबारा से किचन में आ गए हैं, हम और मेरे हस्बैंड दोनों लोग। तो मेरे हस्बैंड अभी चाय पोहा खा रहे हैं, पी रहे हैं, और हम जा रहे थे दाल बनाने, अरहर की दाल। तो फिर वो मुझे रोक के बताने लगे कि सिरका कैसे बनता है। तो मैंने तो कभी बनाया नहीं है, हमेशा मेरी मम्मी बनाती थी तो हम खाते थे, या तो फिर यहाँ पे दीदी बनाती थी तो हम खाए हैं। बाकी अपने से हम कभी सिरका नहीं बनाए। और इस बार मेरे हस्बैंड हाथ लगाए हैं सिरका में, तो पता नहीं वो सिरका बनेगा कि क्या बनेगा। अमृत की तरह बना रहे हैं एकदम से वो। तो यहाँ बता रहे हैं कैसे कैसे बनाना है, तो वो हम सुन के चले आए, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ में। तो अभी चलते हैं, फिर हम अरहर की दाल निकाल लेते हैं, और उसके बाद फिर हम चावल ले लेंगे। उसके बाद वो दोनों चीज़ हम साफ़ करेंगे और हम अपना खाना पीना बनाते हैं। बाकी अचार और सिरका में इतना मेरा इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पे दीदी हैं, वो बनाती हैं, उनका इंटरेस्ट है, वो अच्छा बना लेती हैं। मेरे बस का ये सब नहीं है। तो चलिए गाइस, हम बनाते हैं अपना खाना। यहाँ हम ले लिए हैं अरहर की दाल, और ये दाल हमारे घर की है, मार्केट की दाल नहीं है, घर की दाल है। इसीलिए इसमें थोड़ा सा छिलका है दाल में। तो पर ये छिलका की वजह से ये बहुत टेस्टी लगती है दाल खाने में। तो यहाँ चलते हैं हम दाल लेके, और इसको रख देते हैं, पूरा अपना डब्बा सेट कर देते हैं। और इस समय बहुत धूल मिट्टी आ रही है घर में, बहुत डिब्बे वगैरह बहुत गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ ले लिया है मैंने चावल, चावल भी हमारा घर का ही है। तो चावल और दाल दोनों लेके फिर हम चलते हैं नीचे, बैठ के आराम से साफ़ करेंगे। उसके बाद हम ये सब सेट करेंगे। तो अभी कुछ दिनों से ना लाइट का टाइम जो है वो चेंज हो गया है। दोपहर में नहीं रहती है लाइट, लेकिन सुबह शाम रहती है। तो हम सोच रहे थे कि दाल चावल ये सब जो पकने वाली चीज़ है, प्रेशर कुकर वाली, तो वो सब हम रख देते हैं, इंडक्शन पर ही पकेगी। ये मूंग की दाल हमारी पक गई है, ये इंडक्शन पर पक गई है, और बाकी चीज़ भी हम इंडक्शन पर ही पकाएंगे, धीरे धीरे आराम से पकेगा। और ये है आम, तो ये छोटा है अभी टिकोरा, इसको हम दाल में डालेंगे। ये हमारे घर का ही है, आंधी में ये गिर गया था। और इधर ये है सहजन मुनगा, तो ये मेरे हस्बैंड सुबह सुबह ही तोड़े हैं पेड़ से। तो इतना ही था बचा हुआ उसमें, तो ये तोड़े हैं, और आज शाम को इसकी सब्जी बनेगी। तो अभी लिटिल फ्री है ना, तो इसीलिए वो इसको छीलेगी, जो इसका रेशा है वो निकाल के रख देगी। तो फिर शाम को जल्दी से बन जाएगा, वरना इसको छीलने में ना बहुत टाइम लगता है। तो अभी हम चावल साफ़ कर रहे हैं, और वो मुनगा छील रही है। जब हम फ्री हो जाएंगे तो हम भी साथ में थोड़ा सा छीलेंगे मुनगा। बाकी वो ज़्यादा से ज़्यादा वही छील ली है, थोड़ा सा बचा है तो हम भी उसके साथ अभी छील रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारा खाना भी बन रहा है, और इधर हम और लिटिल मिलकर मुनगा पूरा छील लिए हैं, सहजन। तो यहाँ देखिए ये एकदम साफ़ सुथरा हो गया है, और मुनगा जितना है उससे कहीं ज़्यादा छिलका ही निकल गया है। तो इतना सारा छिलका निकल गया है, तो मुनगा ना थोड़ा सा हो जाता है छिलका निकलने के बाद। तो अब चलिए गाइस, हम चलते हैं बर्तन साफ़ करते हैं। और ये है चाय नाश्ता का बर्तन। तो पहले थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं ना, तो इससे हमको बाद में आराम हो जाता है, नहीं तो इकट्ठा ढेर सारा बर्तन निकलता है धुलने में। तो इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा साफ़ करते रहते हैं। तो ये बर्तन हम पूरा ले चलते हैं, सेट कर देते हैं। तो ये जहाँ जहाँ ये रहता है ना, उसको हम सेट कर देते हैं। तो कढ़ाई वगैरह अलग रख देते हैं, और कप चम्मच ये सब हम अलग रखते हैं। तो ये कप है, तो इधर हम छोटी सी अलमारी है ना, वहाँ रखते हैं। तो वहाँ अपना कैमरा भी रखे हैं, सामने ही कैमरा है, और सामने ही कप वगैरह हम रख रहे हैं। और ये सब पूरा सेट करने के बाद फिर हम खाना वगैरह खाएँगे, और उसके बाद जाएँगे हम आराम करेंगे। तो गाइज़ देखिए, अचानक से हम कपड़ा चेंज कर लिए, क्योंकि ना किचन हम अच्छे से धुले हैं, निरमा डाल के पूरा पानी से अच्छे से साफ़ किए हैं, और इधर हम पूरा सामान फिर से सेट कर दिए हैं। और उसके बाद हम चलते हैं, थोड़ा सा ठंडा पानी पीने का मन है। तो यहाँ घड़े में थोड़ा सा पानी है, तो ये पानी लेके हम रूम में चलते हैं। उसके बाद, और अभी ना इस समय 1 बज रहे हैं दोपहर के, तो इसीलिए हम आए हैं, आराम करेंगे थोड़ी देर, उसके बाद जाएंगे। शाम को हमें मठरी बनानी है, तो इसीलिए आज हम जल्दी उठेंगे, 3:30 बजे तक उठ जाएंगे।
तो अभी हम चलते हैं, आराम करते हैं, लेकिन ना बहुत दिन से हम अपने बाल में तेल वगैरह नहीं लगाए हैं और ना ही हम कंघी किए हैं, तो इसीलिए हम सोचे कि लेट जाएँगे तो टाइम मेरा फ़ालतू चला जाएगा, सो जाएँगे। इससे अच्छा थोड़ा-सा हम अपने मतलब हेयर का मतलब मसाज वगैरह कर लेते हैं, क्योंकि ऐसे रूखे-रूखे बाल हो गए हैं मेरे। तो इसीलिए यहाँ पे हम घर का सरसों का तेल है, वो हम अपने सिर में अच्छे से लगा के मसाज करेंगे थोड़ी देर, और लाइट टिकी हुई है तो इसीलिए गर्मी भी नहीं लगेगी और जल्दी-जल्दी हम पंखे की हवा में लगा लेंगे बाल में तेल और कंघी करके फिर हम चोटी बना लेंगे और उसके बाद ही हम लेटेंगे, ताकि जब हम उठें तो मेरा बाल एकदम सेट रहे, क्योंकि बहुत दिन से हम कंघी नहीं कर रहे हैं, तबीयत नहीं सही थी। तो देखिए गाइज़, हम ढेर सारा तेल लगाए हैं, इतना ज़्यादा ना कि पूरे बाल में तेल चमक रहा है और पूरा हम अच्छे से ना क्लेचर लगा लिए हैं। तो अब ऐसे रहेगा, वरना बाल बहुत रूखे-रूखे से थे। और कल हमको हेयर वॉश करना है, कल संडे है तो हेयर वॉश करेंगे, फिर उसके बाद हमें मंडे को कहीं जाना है। तो यहाँ दुपट्टे से हम अच्छे से कवर कर लिए हैं पूरे बाल को, ताकि मेरे ना तकिया में तेल ना लगे, क्योंकि सरसों का तेल थोड़ा-सा मोटा होता है ना, तो वो तकिया में लग जाता है। तो इसीलिए हम दुपट्टे को अच्छे से बाँध लिए हैं पूरा ऐसे, और उसके बाद हम लेटेंगे। तकिया बचाने के लिए दुपट्टा ख़राब कर देंगे। और यहाँ अपने हस्बैंड से पूछ रहे हैं कि लाइट ऑफ़ करके लेट जाएँ, क्योंकि वो ना थोड़ा-सा हिसाब-किताब लिख रहे थे। गेहूँ वगैरह कट रहा है ना, तो गेहूँ का टाइम चल रहा है, तो थोड़ा-सा लिखना पड़ता है हिसाब वगैरह, क्योंकि साझीदार होते हैं ना, तो उनका पूरा हिसाब क्लियर करना पड़ता है। तो वही वो कर रहे थे, लेकिन हम लाइट ऑफ़ करके जा रहे हैं लेटने। मुझे थोड़ा नींद आ रही है और वीडियो वगैरह सेट करना रहता है ना, तो थोड़ा हमको टाइम देना पड़ता है मोबाइल में भी। और हम देख रहे हैं कि मौसम एकदम ख़राब हो रहा है इस समय, पूरा आंधी वाला मौसम हो रहा है दोपहर में। और बैकग्राउंड में आपको कुत्ते की आवाज़ आ रही होगी, तो मैं इस समय रात को एडिटिंग कर रही हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा कुत्ते भौंक रहे हैं, इसलिए उसकी आवाज़ है। तो चलिए गाइज़, फिर हम लेट जाते हैं, आराम करते हैं और इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।